गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन। हम जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी करवाते हैं यूटी लेवल पे और जो भी हमारे पास सेंट्रल लेवल के ऊपर है। आज हम 9 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं जो हम ऑफर करते हैं, बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी सीट को बुक करा सकते हो। मुगल रूलर जो रुकनुद्दीन शाह थे, आज के दिन उनका असैसिनेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फ्रीडम फाइटर जमन लाल बजाज जी की यहाँ पे इस दिन पैदा हुए थे 9 नवंबर 1889 में। दिल्ली वाटर सप्लाई स्कीम वाज स्टार्टेड। जो दिल्ली वाटर स्कीम सप्लाई थी वो आज के दिन 1822 में स्टार्ट हुई थी। हाँ, संस्कृत एक्सपर्ट पंडित गगननाथ जी जहाँ जी आज के दिन मरे थे। 1947 में इंडियन गवर्नमेंट ने जूनागढ़ को लाइब्रेट किया था। कहाँ से? कि जूनागढ़, हैदराबाद और जे एंड के जो थे, हमारे पास 3 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था और इन्होंने बोला था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाद में भी द टाइम इन तीनों स्टेट ने, हैदराबाद ने थ्रू एक्सेशंस, जे एंड के ने भी थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस जो था इंडिया को ज्वाइन किया था, बट जूनागढ़ ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो एक पुलिस के ऑपरेशंस के थ्रू जूनागढ़ को कैप्चर किया था। 2002 में 9 नवंबर को उत्तराखंड हमारे पास सेपरेट हुई थी उत्तर प्रदेश स्टेट से और एक नई स्टेट बनी थी। जापानी साइंटिस्ट आर सेट टू टेस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन स्टेलाइट। पहला क्वेश्चन आपके बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन स्टेलाइट बना रही है? तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जापान जो ऐसी कंट्री है जो वुड का फर्स्ट वुडन स्टेलाइट जो है उसको बना रही है। उन्होंने उसका टेस्ट भी कर दिया है, ठीक है। उसका नाम है लिग्नोसेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन है, जो भी वाइल्ड लाइफ में अटैक में मरेंगे लोग, उनका पहले 8 लाख था, अब 8 लाख से 25 लाख कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। वो मध्य प्रदेश ने एक काम और किया है कि जो हमारे पास रिजर्वेशन है वुमेंस की, वो 33 से 35% कर दी है इन गवर्नमेंट जॉब्स में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा, ये गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं एक बार। द इंटरनेशनल अलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कंजंक्शन विद 3rd सिंगापुर अलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस। जो 3rd अलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस है उसके साथ इंटरनेशनल अलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, ठीक है। इसका जो थीम है वो क्या है? डाइवर्सिंग इन कैलिंग यूनाइटेड इन पर्पस, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कि रोहित बाल जो थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो कौन थे? कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो वो हमारे पास एक इंडियन फैशन डिज़ाइनर थे और इंडियन फैशन डिज़ाइनिंग में इनका बहुत बड़ा अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने रिसेंटली 33% से 35% जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वहाँ पे वुमेन की रिजर्वेशन 35% कर दिया, फ्रॉम 33%। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये एग्जाम में नहीं पूछते आपको, बट देख लेते हैं क्या है। इन अ बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, पुणे बेस्ड भारत फॉर्ग लिमिटेड हैज़ बैक द इंडियंस आर्मी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 370 एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन सिस्टम्स। मतलब पुणे बेस्ड फोर्ट फॉर्गी लिमिटेड को मौका मिला कि वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम को बनाएं। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो टू प्लान लूनार मिशन एक्सपेरिमेंट्स। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1969 में बना था इसरो, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। सोमनाथ जी इसके चेयरपर्सन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट इस एग्जाम में है कि जो फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन है वो किसका मिशन है? तो वो लूनार मिशन है, मून मिशन है। और हमारे पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कहाँ पे, ये मिशन कहाँ से इसरो ने लॉन्च किया है? तो ये किया है लेह लद्दाख से, ठीक है गाइस, लेह लद्दाख से किया है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन जो था, सोलर मिशन जो मून मिशन था, सॉरी सोलर मिशन जो सन मिशन था बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या था हमारे पास? 2 सितंबर 2023 में जो था लॉन्च हुआ था। उसका नाम था वेल्क, उस मिशन का नाम था। और उसका जो हमारे पास क्या था, जो व्हीकल थी उसको कैरी करने वाली वो आदित्य L1 थी, ठीक है। मून मिशन था। और हमारे पास जो इसका फर्स्ट रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आप याद रखना, कोई इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन है वो कौन सा था? वेल्क, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कर लेते हैं। व्हेन नेशनल लीगल डे सर्विसेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 9 दिसंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हाट डे, तो ये भी 9 नवंबर को होता है, 9 नवंबर को होता है। ठीक है, किस कंट्री को 104 मिलियन की जो है एड मिल रही है, तो हमारे पास मालदीव्स है। मालदीव्स को 104 मिलियंस की इंडिया की तरफ से मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं एज एन एड। किस स्टेट ने जो प्रोडक्शन है उसको बैन कर दिया है, मेयोनीज की प्रोडक्शन को, स्टोरेज को बैन कर दिया है जो एग से बनती है, तो वो हमारे पास तेलंगाना है। तेलंगाना ने जो एग से मेयोनीज बनती है, वो जो प्रोडक्शन होती है एग से मेयोनीज की, उसको बैन लगा दिया है। हाँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुई है रिसेंटली, तो वो ये न्यू दिल्ली में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ से हुई थी, आपके लिए क्वेश्चन है जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी और किसने उसको चेयर किया था। ठीक है, अभी जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज 4th कंसुलेट इन ऑस्ट्रेलिया, किसने इंडिया का जो 4th कंसुलेट है ऑस्ट्रेलिया में इनॉग्रेट किया है। जी हमारे पास थे जयशंकर जी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के होम मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियाज 4th कंसुलेट इन ऑस्ट्रेलिया। देखो, एक इंडिजिनस ट्रांसपोंडर था जो भी फिशरमैन्स फंस गए थे जब साइक्लोन डायना हुआ था अभी रिसेंटली, तो इंडिजिनस ट्रांसपोंडर जो एक व्हीकल थी जो जितने भी हमारे पास फंसे हुए फिशर्स थे उनको निकालने के लिए, वो किसने डेवलप की थी, तो वो किसने की थी डेवलप, इसरो ने। ठीक है जी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंट्री में 200 से ज़्यादा लोग भूख से मरे हैं, तो वो है हमारे पास स्पेन में रिसेंटली 200 लोग जो हैं वो भूख से मरे हैं। रिसेंटली इंडिया के पास कितने टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो बाहर है, जो बाहर था जो RBI ने इंडिया में लाया है, तो वो है 102 करोड़। ठीक है, 102 करोड़ जो 102 टन जो गोल्ड था इंडिया ने बाहर से RBI इंडिया में लाया है। देखो, मध्य प्रदेश में एक टाइगर एलिफेंट रिजर्व है, नेशनल पार्क है बंधवागढ़। ये बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बन गई है। देखो, नेशनल पार्क ऐसे आपको नहीं पढ़नी है, जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में आती है वो नेशनल पार्क आपको पढ़नी होती है। ठीक है, वो नेशनल पार्क आपको पढ़नी होती है। बंधवा, आपको पूछा कि रिसेंटली किस नेशनल पार्क में 10 एलिफेंट मरे हैं और वो कौन सी स्टेट में है। मध्य प्रदेश में एक बंधवागढ़ नेशनल पार्क है जहाँ पे अभी रिसेंटली 10 एलिफेंट्स की डेथ जो है वो हुई है। ठीक है, एक नज़र मारते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर कि आज क्या इंपॉर्टेंट था। पहला क्वेश्चन कि हमारे पास जापान ने पहला वुडन स्टेलाइट का टेस्ट किया है। ठीक है, जिसका नाम है लिग्नोसैट। ठीक है, मध्य प्रदेश ने 2 काम किए, एक जो कंपनसेशन है, जो भी वाइल्ड लाइफ अटैक हुए हैं उनको, जो भी वाइल्ड लाइफ में जिनकी डेथ हुई है, डेथ होएगी फ्यूचर में, उनको 25 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। पहले था 8 लाख का। और जो हमारे पास मध्य प्रदेश ने सेकंड क्या किया है, जो वुमेन रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, वो 33% से 35% कर दी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, रोहित बाल जो इंडियन के फैशन डिज़ाइनर थे, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। वो इंडियन फैशन डिज़ाइनिंग में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और लेह लद्दाख से इसरो ने एक एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और हमारा इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन जो सन मिशन है उसका नाम क्या था, वेल्क। और उसको जो उसके लिए व्हीकल्स थी वो कौन सी थी, आदित्य L1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। फ्रीडम डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री को 104 मिलियन डॉलर दिए हैं, वो है मालदीव्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेयोनीज फ्रॉम रॉ एग्स किसने बैन किया है, ये किया है तेलंगाना ने। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, 4th कंसुलेट जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये किसने इनॉग्रेट किया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने। अभी जो साइक्लोन डायना हुआ था, जो फिशरमैन्स को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, वो किस
एक ट्रांसपोंडर के थ्रू, एक व्हीकल्स के थ्रू किया गया था। तो उस व्हीकल को किसने बनाया था? उस व्हीकल को बनाया था इसरो ने। आरबीआई ने कितने टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो बाहर से लिया है, वापस किया है इंडिया? तो वो 102 टन है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बंदरगढ़ नेशनल पार्क है जहाँ पे इस 10 से ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ हो गई है, वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यह था गाइज आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपका सपना अगर गवर्नमेंट जॉब का है तो आप इन सब दिए गए कोर्सेज़ के ऊपर अगर आपका कोई इनमें से कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो आप, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर, दिए गए एड्रेस के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद।